नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ सूर्य के गोचर पर। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर संक्रांत हो चुकी है, अब कुंभ संक्रांत होने वाली है। कुंभ संक्रांत, महाकुंभ का मेला, ये गोचर बहुत शुभ गोचर है, बहुत विशेष गोचर भी है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ में शनि है, राइट। और यहाँ पर बुध भी विराजमान है। मतलब 3 ग्रहों की युति एक साथ कुंभ राशि में हो रही है। मतलब सूर्य पूरा समय जो है किनके साथ में रहेंगे? शनि और बुध। खुद स्वयं की राशि में है शनि और वहाँ पे सूर्य आ रहे हैं, मतलब पुत्र के घर में पिता आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये गोचर बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सूर्य शनि जो है वो कंपल्सिव बिहेवियर है, एक कंपल्शन है, एक विरोध है। एक विरोध है मतलब आप कुछ कह रहे हैं, आपका कुटुंब आपसे कुछ और कह रहा है, आपका घर कुछ और कह रहा है, आपका खानदान या आपके पिता आपसे कुछ और कह रहे हैं, समय आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है और आपकी मंशा कुछ और है। कर्म और कर्तव्य, इसकी लड़ाई है ये। कर्म शनि हुए और सूर्य क्या है? कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटीफुलनेस। और बुध क्या है? यहाँ पे बुध बीच में अटके हुए हैं। बुद्धि के ग्रह बुध, मतलब बुद्धि यहाँ पे दोनों ग्रहों की टसल में रहेगी, ठीक है। हालांकि कुंभ राशि में जब ग्रह आते हैं तो वो बड़े अपना पूरा प्रोजेक्शन देते हैं, अपना 100% बाहर देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह इस राशि में उच्च का या नीच का नहीं होता। मतलब किसी और ग्रह की यहाँ पे छटा या शैडो नहीं होती है। हर ग्रह बहुत 100% अपना प्रोजेक्शन देता है, रिजल्ट देता है। ग्रह हमसे कई गुना बड़े हैं, सुपर सेलेस्टियल एंटिटीज़ हैं वो। दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब। मतलब जो हमने कर्म किया है उसका लेखा जोखा या वो चीज़ हमारे सामने खड़ी करते हैं वो। हम बहुत चीटी मात्र हैं उनके सामने। वो इतनी बड़ी विशाल काय एंटिटीज़ होती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कुंभ राशि में ये ग्रह हैं, है ना। मतलब सूर्य आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी बुद्धिमत्ता, मतलब आपका इंटेलिजेंस और ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे आप हर चीज़ में, हर क्षण में या जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आप चाहेंगे कि आपको बेनिफिट मिले, वो वैसा कॉन्टैक्ट सर्कल। क्योंकि कुंभ राशि में जब सूर्य होते हैं तो हमें लाभ किससे मिलता है? तो सूर्य समान जो पद पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनसे हमें लाभ मिलता है। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई रोग है ना, और रोग चल रहा है परंतु उसके लाभ भाव में सूर्य है, तो उसको ऐसे समय पे ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जो अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, अच्छे सर्जन्स हैं। मतलब 10 लोगों में सबसे उनकी रैंकिंग अच्छी होगी और उनसे उन्हें ट्रीटमेंट मिल रही है, तुरंत उनको रिजल्ट मिल जाता है। तो जब सूर्य आते हैं तो वो इस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। हालांकि वो सूर्य आपकी पत्रिका में उच्च के नीच के किस प्रकार की स्थिति को लेकर, किस प्रकार की बलवत्ता को लेकर है। कुंभ में अब ये सूर्य जो आए हैं तो ये आपको इस तरह से परिणाम देंगे, राइट। तो जितने भी अथॉरिटी के लोग होते हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी के लोग होते हैं, बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। पर याद रखिएगा शनि और सूर्य है यहाँ पर, तो एक समय आएगा। मतलब सूर्य का गोचर कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ये गोचर जो है, मतलब सूर्य जो है वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि शनि की अभी अगर डिग्री 24 डिग्री चल रही है तो 24 डिग्री के आसपास या शनि राशि बदलने वाले हैं मार्च में, 29 मार्च में। इसका अर्थ है कि सूर्य और शनि जब डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन करेंगे तब कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन या विशेष घटनाक्रम होगी। कुछ कंपल्शन होगा, कुछ पिता से संबंधित होगा, कुछ ड्यूटी से संबंधित होगा। वो क्या है आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, राइट। और अगर समझना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो पत्रिका दिखवानी होगी आपको किसी ज्योतिषी से, ताकि आप समझ पाएंगे। और क्योंकि ये गोचर कुंभ राशि में सूर्य और शनि इसी बार है ना, इसके बाद में सीधे 30 साल बाद आने वाला है। आफ्टर 30 ईयर्स सूर्य शनि का गोचर, ये 2.5 साल में 3 ही बार हुए होंगे इस तरह से, राइट। क्यों? क्योंकि जब से शनि कुंभ राशि में आए हुए हैं और जितनी बार सूर्य आए हैं, तीनों बार सूर्य ने कुछ ना कुछ अलग पद्धति से परिणाम दिए, क्योंकि
एक तो युति अलग हुई होगी, वो कौन सा ग्रह साथ में आया है, बाकी के ग्रहों के इंटरेक्शन, तो ये घटनाक्रम 30 साल बाद होगी। अब किसको सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, तो कुंभ राशि जिसकी है, लग्न राशि जन्म राशि कुंभ राशि है, जिसका आत्मघारक ग्रह शनि है, सूर्य है, बुध है, उनको सबसे ज़्यादा परिणाम होगा। अगर हम गोचर की बात, मतलब नक्षत्रों की बात करें, तो धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र कुंभ राशि में आते हैं। मतलब जिनके ये नक्षत्र, लग्न नक्षत्र आत्मकारक ग्रह या फिर आपका जन्म नक्षत्र ये है, ये तीनों नक्षत्र में से कोई है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत परिणामकारक होने वाला है। आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अगर शनि बुध सूर्य की चल रही है, तो भी आपके लिए क्या होगा, ये गोचर बहुत बहुत परिणामकारक होगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो कुंभ राशि है आपके पत्रिका में कहाँ पड़ रही है, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। चलिए शुरुआत करते हैं तुरंत कि कुंभ राशि में ये जो सूर्य आए हैं, कुंभ संक्रांत है, तो ये आपके लिए क्या लेकर आ रही है, राइट। महाकुंभ के समय पे आपके पत्रिका में ये कुंभ राशि जहाँ पे भी पड़ रही है, तो वो कौन सा योग लेकर आ रही है, किस प्रकार के घटनाक्रम लेकर आ रही है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए ये हो रहा है लाभ भाव में। तो लाभ भाव में अगर ये योग हो रहा है, इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं एक तो आपको लाभ को प्राप्त करने के लिए जो आपकी नपुंसक बुद्धि, मतलब आपको कहीं ना कहीं कर्म करना है परंतु आप कर नहीं पा रहे, डिसीजन मेकिंग ले नहीं पा रहे हैं, उसका फायदा जो होने वाला है वो आप आकलन नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। देयर इज अ कंपल्शन नाउ, देयर इज अ फोर्स नाउ। तो वो फोर्स किससे होगा, तो आपके स्पाउस एंड फैमिली से हो सकता है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से हो सकता है, आपके बॉस लोगों से हो सकता है, करियर में हो सकता है, राइट। और उसका परिणाम आपको आएगा सामने। और अगर आप सही समय पर डिसीजन नहीं लेते हैं तो देयर इज़ अ टसल, मतलब चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है, ईगो क्लैशेस भी होंगे यहाँ पे, राइट। अब यही जो सूर्य है आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी है, मतलब संतान, बुद्धि, शय्या सुख का स्वामी लाभ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें लाभ भाव में देखी जाएंगे और लाभ भाव प्रभावित हो रहा है उन 5 ग्रहों से, मतलब शुक्र राहु के व्यय भाव में ये चीज़ हो रही है और शनि बुध है यहाँ पर, तो दो नपुंसक ग्रह भी है और इच्छा, डिज़ायर ये भी है, और वहाँ पे ये सूर्य आ रहे हैं। मतलब क्या है, ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये गोचर आपको सुखों के लिए, फॉरेन में जाने के लिए, ये गोचर फॉरेन से लाभ उठाने के लिए, जॉब चेंज के लिए, बच्चों के लिए, सब पद्धति से आपको एक स्ट्रॉन्ग कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, राइट। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में बार बार शुक्र आ रहा है। शुक्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली गोचर में चल ही रहा है, क्योंकि लाभ भाव में आपके लिए शुक्र चलेंगे और वो शुक्र आपके लिए लग्नेश है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर के लिए। तो दशम भाव में ये कौन आ रहे हैं, तो दशम भाव में शनि ऑलरेडी है, बुध का गोचर अब भी हुआ है और वहाँ पे सूर्य है। अब ये सूर्य जब दोनों ग्रहों के साथ में है, 2 नपुंसक ग्रहों के साथ में है, कर्म भाव में है, तो वो नपुंसकता लाने वाले हैं कर्म में। जो कर्म समय पे करना चाहिए, उसके लिए डिसीजन मेकिंग या जो आपको पुश मिलना चाहिए वो आप नहीं ला पा रहे हैं। एक दूसरा कंपल्शन है, आलसी होना, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत बुद्धि के स्तर पे चीज़ें करने के बाद भी बॉस लोग के साथ में या करियर के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं षड्यंत्र, करियर के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों के कारण दुख पाना, या इसके कारण इसकी विपरीत स्थिति भी हो सकती है कि आपका पद प्राप्त होना, आपको आपकी ईगो के कारण आपको नेग्लेक्ट करना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी तो इससे डायरेक्टली आपका सुख, क्योंकि सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी है, माता के भाव के स्वामी है, तो ये समय आपको माता को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी चेस्ट या हार्ट हेल्थ को लेकर काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें मिथुन लग्न के लिए तो क्या होगा ये गोचर, तो सूर्य यहाँ पे दशम भाव में है, और दशम भाव में है तो क्या होगा, ये दिखाते हैं कि तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर जो हो रहा है ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। सूर्य जो है इनके भाग्य भाव में आ रहे हैं और पराक्रमेश है,
पराक्रम का स्वामी भाग्य भाव में आ रहा है, तो सूर्य यहाँ पे शनि और बुध के साथ में संलग्न हो रहे हैं, नपुंसक ग्रहों के साथ में संलग्न हो रहे हैं यहाँ पे सूर्य। और वो पराक्रम कौन सा दिखाने वाले हैं, तो नपुंसक ईगो, नपुंसक पराक्रम कहीं ना कहीं सामने आएगा। आपका ईगो ऐसे जगह पे आएगा जहाँ पे आपको ईगो नहीं दिखाना है, और उससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। कहाँ हो सकता है, पिता के सामने नहीं करना है, सिबलिंग्स के सामने नहीं करना है, अपने भाई बंधुओं के सामने नहीं करना है, जो लोग आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सामने नहीं, क्योंकि वो आपको अभी चैलेंज करने वाले हैं, ऑपोजिशन आने वाला है। उस चीज़ को आप अगर शांति से अगर सुलझाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो शांति से सुलझाना आपके लिए भाग्य लेकर आ सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक इस गोचर के लिए जाइएगा। और ये आपको कानों की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको शोल्डर में प्रॉब्लम दे सकता है। ये गोचर जो है आँखों में प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं स्किन के इश्यूज़ या रोग प्रतिकारक शक्ति कम होना ये भी दे सकता है। ये गोचर जो है ये काफ मसल्स जो होती हैं, पैरों के दर्द होता है, उसके लिए भी गोचर आपको कहीं ना कहीं बोन से संबंधित दिक्कत दे सकता है, या फिर आपके पिताजी को, या फिर आपके घर में आपके स्पाउस के सिबलिंग्स को इस तरह का तकलीफ़ हो सकता है। और उसके कारण वो आपसे हेल्प मांगेंगे। अगर हेल्प मांग रहे तो हेल्प ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में जब सूर्य आते हैं तो वो षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी या फिर अफेयर है, या गुप्त रूप से आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको बाहर लेकर आ जाते हैं, उस पर प्रकाश डाल देते हैं। हालांकि उस भाव का स्वामी शनि जो है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है, परंतु वो चीज़ वही आएगी बाहर जो आनी चाहिए। अब यहाँ पे दो नपुंसक ग्रह हैं, शनि भी नपुंसक है परंतु स्वराशि के हैं इसलिए बहुत पावरफुल हैं। बुध भी नपुंसक ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं। तो ये तीन ग्रह जब आते हैं एक साथ, तो यहाँ पे सूर्य और शनि जिस प्रकार का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाते हैं गुप्त चीज़ों को लेकर, आपके खुद के विचारों को लेकर, ये पूरा समय ना मंथन के लिए है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंथन किस चीज़ को लेकर है, तो आप अपने जो अनअटेंडेड इमोशंस हैं, जो आपकी विकृति है, जो आपकी विकृत बुद्धि है, उससे आपकी टसल रहेगी, उससे आपका कहीं ना कहीं सामना होगा और उसमें आपको विजयी बाहर आना है। और विजयी आप कब बाहर आ सकते हैं, जब आप अपना ईगो छोड़ देंगे, जब आप अपनी ऐंठ छोड़ देंगे और चीज़ों को, जो चीज़ें हैं जैसी हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे, तब वो चीज़ आएगी, राइट। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में सूर्य, शनि और बुध। दाम्पत्य सुख के हिसाब से या वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये गोचर ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्य क्या कहते हैं कि भाई ईगो क्लैशेस, आपको ड्यूटी आपकी पूरी करनी चाहिए, आपको अपना कर्म पूरा करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होकर करना चाहिए। परंतु अगर व्यक्ति नहीं करेगा, अपना ईगो दिखाएगा, अपना कर्म नहीं करेगा, आलसी रहेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे अगर मुख फेरेगा, तो यहाँ पे इसी प्रकार की चीज़ें कारणीभूत होंगी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाने के लिए। उसी के साथ साथ ये अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्या दिखाता है कि भाई जातक जो है जातक यहाँ पर अपने व्यवसाय में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या आपका पार्टनर बोल रहा है और क्या उसके विचारधारा है, उसके अनुसार कर्म करेगा और उसका भुगतान भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस गोचर के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। तो कन्या लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। कन्या लग्न के लिए षष्ठ भाव में एक तो सबसे पहले जिसका सूर्य, बुध या शनि वहीं के वहीं हैं जन्मस्थ पत्रिका में, तो इनके लिए एक रिटर्न है, राइट। और लग्नेश ऑलरेडी षष्ठ भाव में है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर सजग
सजगता से अपने रूटीन पे काम करिएगा। अपने जॉब के लिए आप प्रयत्न करेंगे इस पूरे कालखंड में। नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही होंगी, उसके लिए आपको उठ के कर्म करना पड़ेगा, कड़क कर्म करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो निश्चित ही आने वाला जो गोचर है वो आपको फल देगा। मतलब जब ये सूर्य जो हैं आपके अष्टम राशि में आते हैं, अष्टम भाव में आते हैं सॉरी, तो वो उच्च के हो जाते हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे। और ये सूर्य कौन है? तो ये आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन के योग, या फिर खर्चा होना, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, प्राणायाम की प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो ये गोचर आपको आसान जाएगा। उसी के साथ साथ ये सूर्य जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक तो सबसे पहले आपके पास में आपके पिताजी रहने के लिए आए होंगे, उनके साथ में आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना है, अन्यथा आपके लिए टसल रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि का योग आपके षष्ठ भाव में है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बोलेंगे, आपके पिताजी एक चीज़ बोलेंगे, उसके कारण आपका रूटीन या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। उसका ये ईगो क्लैश भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक कर्म करना पड़ेगा। बी केयरफुल अबाउट इट। अगर हम तुला राशि की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में कौन? लाभेश आ रहे हैं। लाभेश पंचम भाव में है। लाभ भाव का स्वामी खुद अपने भाव को देखता है, तो ये अच्छी बात है। ये आपको क्या देगा? फल देगा, लाभ प्राप्ति करेगा। परंतु अगर आपने वहाँ पे ईगो लाया या आपने नपुंसक बुद्धि अगर आपने वहाँ पे लाई, नपुंसक बुद्धि एग्जैक्टली क्या होती है कि जिस चीज़ के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आपको मॉरली एक स्टैंड लेना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय चल रहा हो, कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही हो, उस विषय को लेकर अगर आपने स्टैंड नहीं लिया है तो आपकी नपुंसकता है कि उस समय उस चीज़ के लिए आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और वो अगर हावी होती है तो आप अपने लाभ से चूक जाएंगे। संतान पक्ष के सामने भी कहीं ना कहीं नीचे झुकना पड़ेगा। ये समय कंसेप्शन के लिए बिल्कुल नहीं है, बट आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब आते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, ये बुद्धि के लिए अच्छा योग है, ये एक शिक्षण के लिए अच्छा है जो दीर्घ काल में आप पूरी करेंगे, राइट। अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज अपने को या फिर अपने घर में किसी परिवारजनों को, खास करके माता को आने की संभावनाएं हैं। प्रेशर के कारण, स्ट्रेस के कारण ये बिल्टअप होने की संभावना ज़्यादा है। ये सूर्य कौन है? तो दशमेश है। तो अगर आप कोई काम अपने घर से कर रहे हैं, अपने करियर का, तो वो आपको एक चीज़ के लिए सहायक हो सकता है कि आप घर पे रहकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकते हैं और वो बाहर का काम भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे टसल है। दूसरा पक्ष क्या आएगा कि घर पे ही कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होने के कारण घर का वातावरण बिगड़ सकता है, विषयुक्त हो सकता है, क्योंकि शनि जब चौथे भाव में आते हैं तो विषयुक्त वातावरण भी बनाते हैं। और यहाँ पे शनि और बुध दोनों ही नपुंसकता भी दिखा रहे हैं। तो वो सुख को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए व्यक्ति को और वो नहीं कर रहा है, तो नहीं, कहीं ना कहीं वो नपुंसकता के कारण आया हुआ विष है। यू हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? तो उनके पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में ये गोचर है, तो इसका अर्थ है कि आपका पराक्रम अभी कैसा होगा? तो एक तो ईगोइस्टिक होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है, अपने आई मी माई सेल्फ इसको लेकर होगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि नहीं करना है इस प्रकार का पराक्रम। यहाँ पे कंपल्शन होगा, कोई फोर्स है जो आपको कंपल्सिव बना रहा है किसी चीज़ को करने के लिए। यू आर नॉट विलिंग टू डू इट, स्टिल यू आर डूइंग इट। और पराक्रम यहाँ पे नपुंसक पराक्रम होने की भी संभावना है, क्योंकि बुध और शनि दोनों नपुंसक ग्रह हैं। तो वो जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहे हैं। इस समय पे अपने सिबलिंग्स को ज़्यादा समय दीजिएगा। वो आपका टाइम डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें वो दीजिएगा। वहाँ पे उनको जिस तरह का सपोर्ट देना है वो सपोर्ट दीजिएगा। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। मकर लग्न के लिए बात करते हैं। क्या है ये? मकर लग्न के लिए कुटुंब भाव में ये सूर्य और शनि आ रहे हैं। सूर्य और शनि कुटुंब भाव में है, तो दिखाते हैं कि घर वालों के साथ में, परिवारजनों के साथ में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होने वाली है। परिवारजनों के साथ में कहीं ना कहीं जो है बातें बिगड़ने वाली हैं। वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। खाने पीने को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। घर में ईगो क्लैशेस अगर आती हैं, उसके कारण धन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। धन पर जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, जातक जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है।
ये गोचर आपको आंखों पर परिणाम कर सकता है, आपके रोग प्रतिकारक शक्ति पर परिणाम कर सकता है, आपके दांतों पर परिणाम कर सकता है और आपके बोन्स पे परिणाम कर सकता है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं स्किन को लेकर भी ये परिणाम करेगा। कर्म अगर ठीक नहीं रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार से अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न का ये गोचर ही कुंभ लग्न में हो रहा है। लग्नेश खुद लग्न में है, बड़े स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं और इसी के साथ साथ बुध भी हैं जो उनके मित्र ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं। जहां बुद्धि के ग्रह साथ में मिलकर एक बौद्धिक प्लानिंग करके हुए चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पे किसी न किसी चीज़ को लेकर एक नपुंसकता भी है जो पीछे बिहाइंड द सीन्स चल रही है, जिसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद टटोलिए, खुद एनालाइज करिए कि कौन सी वो चीज़ है और उसके बाद में करिए। अब सूर्य लग्न में आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो सकती है या फिर रोग प्रतिकारक शक्ति पे काम करना है। पर इसी के साथ साथ ये गोचर आपको आपका ईगो बढ़ाएगा। आई मी माई सेल्फ, अपने बारे में सोचना। परंतु यहाँ पे क्या है, लग्नेश के साथ में वो एक टसल है, मतलब कहीं ना कहीं कर्म को लेकर और कर्तव्य को लेकर क्या है वो टसल है, उसको आपको ध्यानपूर्वक एड्रेस करना है। यहाँ पे सप्तमेश वो प्रथम भाव में है, इसका अर्थ है कि आपके स्पाउस का जो आचरण है, स्पाउस का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की बात करते हैं और ये गोचर उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में खुद पेंडिंग कर्म के स्वामी आ रहे हैं। आप सभी जातक अपने हेल्थ को लेकर, घर के परिवारजनों के हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहिए। ये गोचर आपके लिए किसी न किसी प्रकार का खर्चा ला सकता है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाइए। ये आँखों को लेकर, आपके पैरों को लेकर कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जातक जो हैं वो जो बाहर रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि घर में आ जाए, मतलब अपने मातृभूमि में लौटे। इसके परिणाम, इसके लिए आपकी प्लानिंग चल रही होगी। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं, परंतु कुछ न कुछ लिटिगेशन डिस्प्यूट चल रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो सकता है, उसके कारण चीज़ें बिगड़ रही होंगी या डिले हो रही होंगी। सूर्य जब व्यय भाव में आता है तो वो मरणकारक स्थान है एक्चुअली सूर्य का। मतलब क्या है, तो वहाँ पे आपके ईगो, आपको ह्यूमिलिएट होना, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका दमन होना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और 12वां स्थान जो है वो ट्रैप का है, प्रिजन का है, केज का है। तो ये गोचर बहुत सुखकारक नहीं होने वाला है, परंतु इस सुखकारक या इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। आपकी एक आंतरिक डेवलपमेंट होगी, पर्सनल डेवलपमेंट होगी। जॉब को लेकर भी आप काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहेंगे। जॉब चेंज को लेकर भी यहाँ पे आप विचार कर रहे होंगे। जॉब आप अपनी मातृभूमि में ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सारी परिस्थितियाँ बनती हैं यहाँ पर। तो ये था पूर्ण गोचर सूर्य का सभी लग्न राशियों के लिए। अब देखिए, हम रेमेडीज़ की बात अगर करें कि सूर्य जब अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं, मतलब शनि के, मतलब पिता पुत्र के घर आ रहे हैं, तो पुत्र के घर आने के बाद में जिस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है वो क्या है। सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होना, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस से रीगेन करना, तीसरा कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई ही आपको लग रही होगी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट किस भाव में, किस एस्पेक्ट में है जीवन के। प्यार के एस्पेक्ट में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एस्पेक्ट में है, संतान के एस्पेक्ट में है क्या, राइट। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो सूर्य पिता समान, मतलब पिता, अपने खानदान, अपने पितृ, इनको याद करिए, इनको रोज़ प्रणाम करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। जीवित पितृ जो होते हैं, मतलब अपने पिता हैं, अपने दादाजी हैं, उनको प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद रोज़ लीजिए, एक ही है। फिर उसके बाद में आप रविवार की उपासना कर सकते हैं सूर्य की। सूर्य मंदिर जा सकते हैं, सूर्य मंदिर जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य का बीज मंत्र जो होता है उसकी रोज़ माला कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र जो है उसका भी आप एक माला का जाप रोज कर सकते हैं। और सूर्य जो है अपने खुद का ईगो
अपना खुद का सेल्फ एग्जिस्टेंस, अपने ऊपर काम करना, जो चीज़ें अपने को अच्छी नहीं लगती हैं बट वो हमारे साथ में हो रही है, हमें करनी पड़ रही हैं, उस प्रेशर से बाहर निकलना या उस प्रेशर के थ्रू जाना और बहुत कामली उस चीज़ को फेस करना, तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी हो जाती है, राइट। बाकी आपकी पत्रिका में वो सूर्य किस प्रकार से स्थित हैं उसके अनुसार ही आपकी पत्रिका में वो फल देने वाले हैं। तो अगर आप पत्रिका देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, परंतु अगर सीरियस है तो ही आइएगा। सीरियसली अपनी पत्रिका का कर्म समझना चाहते हैं, सूर्य के गोचर का प्रारब्ध कर्म समझना चाहते हैं, सिर्फ समझना नहीं उसके ऊपर काम भी करना चाहते हैं तो ही आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। थैंक यू सो मच, मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय सूर्यदेव।